दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मिंटू राजभर और ये भी लगातार कोशिश में थे कि लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव के रेस से बाहर हो गए। लेकिन नए सरकार का गठन हो चुका है और इनसे बात करेंगे कि ये क्या उम्मीद करते हैं एनडीए की सरकार से। मिंटू जी, क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरीके से आप तो चुनाव लड़ने के लिए लगातार संघर्ष किए लेकिन उसमें असफल रहे, लेकिन इस नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को हमारे मिंटू राजभर की ओर से पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और रही आपकी सरकार की बात, ये सरकार मुश्किल से, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, कुछ 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी। ऐसी क्या देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी? क्योंकि बैसाखी वाली सरकार सदा ही कम चली है। ये पहले से भी रिकॉर्ड है, आज भी ये चीज़ें हैं, दिखाई देती है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इस जो पुराने रिकॉर्ड हों उसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो भी बना है हमेशा उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। तो इस बार नहीं आपको लगता है कि जो जिस तरीके से बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं और उधर जो छोटी पार्टियां का कम है, तो आपको नहीं लगता है कि पूरे 5 साल चलेंगे? बिल्कुल, इसलिए कि रिकॉर्ड आपकी बात कर रहे हैं तो इन्होंने नारा लगाया था कि 400 पार, अब बनारस 10 लाख के पार। तो रिकॉर्ड तो ज़रूर टूटा हुआ है। पहले अपने रिकॉर्ड को चेक करना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वाराणसी की जनता ने इन्हों के इसी कचहरी के प्रांगण में जैसे प्रत्याशियों को लोग ने शर्मसार किए थे, इनको दबाया गया था, उनको काशी के लोग ने नकारने का काम किए थे। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी लोगों को दिल में है। और मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो में मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ देर बाद देख रहा था, अनिल राजभर पत्रकारों से भाग रहे हैं। उनको जो कि घोसी का प्रभारी बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल से भटक रहे हैं। और सरकार 2027 में भी जैसे ये हाल हुआ है ना गठबंधन का, ऐसा हाल हो सकता है कि ऐसा हो सकता है। ये दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में जो संदेश महंगाई बेरोजगारी दिखाई दे रहा है। 2027 भी लोग के लिए बहुत कठिन की चुनौती रहेगी और अभी से सुधार नहीं करेंगे तो 2027 में भी सरकार को बदलना जरूरी पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में लगातार इंडिया गठबंधन महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दे उठाते रहे, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन को नहीं मिला। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ बता दें कि बैसाखी की सरकार है, आप ये सत्य मान लीजिए, दोनों हाथ में बैसाखी है। तो कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। बाहर से समर्थन जो मंत्रालय हमारे नीतीश कुमार जी मांग रहे थे, एक हमारे और हैं वो भी मांग रहे थे, नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 6 महीने से ऊपर सरकार नहीं चलेगी, वो चाहे जितना भी खींच कर ले जाए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो एकदम खुल कर कह रहे हैं कि अब आप ही के पास आ गए हैं, आप ही के पास रहेंगे। तो आप कैसे कह पा रहे हैं कि? देखिए, इतिहास है बिहार का। इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी को पलटू चाचा लोग कहते हैं, चिराग पासवान जी। और चिराग पासवान ने क्या नाम इनका, लालू यादव के बेटे ने, कि पलटू चचा। तो पलटू चचा, तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पलटू चचा का कोई भरोसा नहीं है। जब बिहार ऐसा देश शिक्षाओं को नौकरी दे सकता है, तो आज उत्तर प्रदेश में हमारे हिसाब से लगता है कि जैसे लोग लोकसभा हारे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा आँख खुला हुआ कि सारे वैकेंसियों को भरा जाए। 2000 तब से लेकर आज तक वैकेंसियाँ भरी नहीं गई थी। जब ये लोग 2024 हारे हैं, तो तब उम्मीद है कि सरकार को समझ में आया कि हम लगता है काम नहीं कर रहे हैं। और इनके मंत्री लोग से सवाल पूछा जा रहा है, इनके मंत्री लोग भाग रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में काम नहीं किए, तो जनता उनको हराएगी ही। और उन लोग का इंतजार कर रही थी। आज जैसे अनिल राजभर जी आज एक वीडियो में चल रहा था, एक पत्रकारों को जबरी माइक हटा रहे हैं। तो बताइए, कहीं ना कहीं उनको डर है, आज ही से शुरुआत हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं काशी वासियों से मिलने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, काशी वासियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन माँ गंगा को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। गंगा माँ उनको ना बुलाए तो अच्छी बात है। गंगा माँ ना बोले, लेकिन काशी के तो लोग बुला रहे हैं, क्योंकि काशी के सांसद हैं वो। नहीं, काशी के सांसद है वो 10 लाख के पार। अगर देश का कोई झूठा है, तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। यहाँ पर लोगों ने एक हवा बना दी थी कि 10 लाख के पार, 10 लाख के पार, वो एक नाम गुजरा था। आज हमें ये बता दी, क्या आप महोदय जी वाराणसी के हैं, तो क्या 10 लाख के पार मोदी जी जीते? इससे तो अच्छा तो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जीता,
तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं काशी के लोग नाराज़ थे, कुछ लोग ऐसे चंद हैं जो हवा में बहते हैं, चले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं काशी की जनता अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। अच्छा, फिर वही सवाल हम कर रहे हैं कि उम्मीद क्या करते हैं? अब तो प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं, क्या लगता है कि नया कुछ काम करेंगे? अरे भाई, आपसे बता रहे हैं कि 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी। अगर 6 महीने के अगर ऊपर चलेगी तो आपको मैं 6 महीने से पहले मिठाई खिला दूंगा आके इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। काशी वासी ने जो बोला वो सत्य दिखाई देता है, आपके द्वारा दिखाया गया। हम लोग जैसे नामांकन कर रहे थे, इतना अपने आप से खुद भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता ही बता रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, नामांकन करने आया। इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? अच्छा, उस समय क्या हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताइए, जब नामांकन को लेकर? देखिए, उस समय क्या हुआ था, हमें तो लगता था कि अधिकारियों पर इतना दबाव था कि शायद उनको तो ऐसे नौकरी को छोड़ देना चाहिए कि जो दबाव में रहे। ऐसे नौकरी करना नहीं चाहिए, मानवता कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि नियमतन हम लोग जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है उसको हमने पूरा फॉलो किया था, सब कुछ तैयारी किए थे। फार्म हमारा किसी कारण जमा नहीं हुआ, और क्योंकि 5 सेट में मैं जमा किया था, लेकिन कुछ देर बाद यह संदेश आया कि मिंटू राजभर जी आपका फार्म नहीं लिया जाएगा। बगैर बताओ कारण पर नोटिस भी नहीं दिया गया, ना बताया गया, तो हम क्या संतुष्टि करें? तो कहीं ना कहीं आज मैं बता देना चाहता हूँ कि वाराणसी में जो नगर निगम का क्षेत्र 100 वार्ड में आते हैं, एक भी राजभर नहीं है, और उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में कोई राजभर नहीं है। तो राजभर बहुत मजबूती से, और जागो राजभर जागो ने जो आईना दिखाया था ST आरक्षण को लेके, उस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे, और आने वाले दिन में गठबंधन की सरकार को मजबूती से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मिंटू राजभर को बहुत सारी बातें बताएं हैं, और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि ये जो सरकार है 6 महीने से ऊपर नहीं चलेगी। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार 5 साल चलती है या 6 महीने में गिर जाती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।